आइए माँ जी, बैठिए। माँ जी, आप आराम से बैठिए, मैं पायल को बुलाता हूँ। और कुछ चाहिए क्या आपको? क्या ये बुढ़िया फिर से आ गई? आज तो मैं नहीं छोड़ने वाली इसको। अरे ये मेरा घर है कि धर्मशाला? कभी भी मुंह उठा के चली आती है। और एक ये राहुल है, कभी भी उठा के लेके आ जाता है, पूछता तक नहीं है। अरे पूछना तो छोड़ो, बताता तक नहीं है कि लेने जा रहा हूँ। आ जाए, मैं तो बाहर जाऊंगी ही नहीं। आज बताती हूँ इनको। अरे इस बुढ़िया ने तो बेटे बहू का जीना हराम कर दिया है। आज तो राहुल को साफ साफ बोल दूंगी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो वो बुढ़िया। अरे काजल, तुम्हें पता है कौन आया है? माँ आई है। चलो जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ता बना दो, कुछ अच्छा सा बना दो माँ जी के लिए। हाँ हाँ पता है, माँ जी आई है। क्यों चाय नाश्ता बनाऊं उनके लिए? आते से ही फरमाइशें शुरू। अरे मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की, या उनकी नौकरानी हूँ? अरे तुम्हारी माँ चैन से हमें इस घर में रहने क्यों नहीं देती? तुम्हारी माँ आई है ना, तो जाओ खुद ही बनाओ चाय नाश्ता, मैं क्यों बनाऊं? हाँ, खिला पिला के रवाना कर दो इस घर से। कोई धर्मशाला नहीं है ये, घर है घर। कोई भी मुंह उठा के कभी भी चला आता है। मैं इस कमरे से बाहर तक नहीं निकलूंगी जब तक तुम अपनी माँ को यहाँ से भेज नहीं दोगे, समझे? अरे यार, ये क्या तरीका है बात करने का? जरा धीरे बोलो ना। माँ हॉल में ही बैठी है, वो सुनेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। सोचो तो सही। अरे सुन लेगी तो सुन ले, कोई गलत बोल रही हूँ क्या? क्यों आती है मेरे घर मुंह उठाकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। अब मैं उनके हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगी और ना ही उनके हिसाब से बोलूंगी। जब देखो मुंह उठा के चली आती है, ना पूछना जरूरी समझती ना बताना। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम अपनी माँ को बोल नहीं सकते हो? ये उसके बेटी बहू का घर है, क्यों उठा के चली आती है? अपने घर में नहीं रह सकती क्या? वो भी सुकून से रहे और हमें भी रहने दे सुकून से। जब देखो उठ के हमारी ही छाती में मूंग डलने आ जाती है। उसको अपने घर में चैन नहीं मिलता क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो पायल? वो माँ है हमारी, ये भी तो उन्हीं का घर है। अरे वो अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? थोड़ी बहुत तो इज्जत दे दिया करो। कौन सा तरीका है बात करने का? कुछ भी बोलती रहती हो। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, जितनी भी इज्जत देनी थी ना बहुत दे लिया। अब मुझसे एक रत्ती भर का भी नहीं हो पाएगा, ना ही इज्जत और ना ही सम्मान। बहुत हो गया। अपनी माँ को बोलो चुपचाप यहाँ से चली जाए। कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में आके बसने की। अच्छा ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं उसको ले जाऊंगा यहाँ से, पर एक कप चाय तो दे दो, अब आ ही गई है तो। चाय तो छोड़ो, मैं एक गिलास पानी तक नहीं दूं उस औरत को। अरे बस भी करो, मैंने बोला ना मैं उनको वापस भेज दूंगा, लेकिन अब आ गई है तो चाय ना सही एक गिलास पानी ही दे दो। हमारी माँ है वो, कोई दुश्मन नहीं है। उनको भी अच्छा लगेगा, एक गिलास पानी ही दे दो। उसके बाद भले ही मैं उनको उनके घर छोड़ दूंगा। मत रखना तुम यहाँ। ठीक है, इतना बोलते हो तो एक गिलास पानी दे देती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद रखना मत मुझसे। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो तो सही जल्दी। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ नहीं, जैसे आफत की पुड़िया आ गई है। अरे माँ, आप? अरे मम्मी, आप कब आई? और राहुल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ आई है? अरे मैं तो तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम बोलने दो तब ना, किसी की सुनती कहाँ हो तुम। छोड़ो, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और मम्मी, कैसे हो आप? सब कुछ ठीक है ना? अचानक कैसे आना हुआ? आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दे, कहीं तू थक ना जाए। मुझे चाय नाश्ता कुछ भी करने का मन नहीं है। क्यों मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच बोल रही हूँ बेटा, मैंने चाय नाश्ता पेट भर तो तभी कर लिया था जब तू दामाद जी को इतनी बातें सुना रही थी उनकी मम्मी के लिए। बेटा मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था? यही सिखाया था मैंने तुझे, जो पूरी दुनिया में मेरी नाक कटाती फिर रही है। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कहाँ कमी रह गई मेरी परवरिश में जो मेरे बच्चे ऐसे निकले? एक तेरा वो भाई है जिसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? हाँ, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो सड़क पे पड़ी थी, चलते चलते पैर थक गए थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी और ना कुछ दिमाग चल रहा था। दामाद जी ने मुझे देखा। वो तो भला हो दामाद जी का, उनके माँ बाप के संस्कार अभी भी उनमें जिंदा हैं। कितने अच्छे दामाद जी हैं जो मुझे उठाकर यहाँ लेकर आ गए। मैं तो आ भी नहीं रही थी कि बेटी के घर किस मुंह से जाऊं, लेकिन दामाद जी ने मुझे इतना समझाया कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता, बेटी बेटे से क्या होता है, वो भी तो आपकी बेटी का ही घर है।
और मैं यहाँ आकर क्या देखती हूँ कि मेरी ही बेटी अपनी सास के लिए इतना भला बुरा बोलती है। मैं ये क्या देख रही हूँ बेटी कि मेरी खुद की जन्मी बेटी अपनी सास के साथ, दामाद जी की माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती है। तुझे बेटा यही सिखाया था मैंने, अपनी सास के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है। एक तेरा भाई है और एक तू है, दोनों के दोनों एक जैसे हो। और एक दामाद जी हैं जो अपनी सास को भी अपनी माँ समझ रहे हैं। माँ एक बात बताओ, भैया ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, तुमने उसको दो कान के नीचे लगाया क्यों नहीं? अकल ठिकाने आ जाती उसकी। बेटा अब तो तू चुप ही हो जा, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो तेरे भैया भाभी ने किया है ना, वही तो तू यहाँ भी कर रही है। क्या अंतर है तुम दोनों में? और तुझे ये बोलते हुए जरा सी शर्म तक नहीं आ रही है कि जो खुद कर रही है वही दूसरों को ज्ञान दे रही है? मैं तो ये बोलती हूँ कि एक घर को बिगाड़ने और बर्बाद करने वाली सिर्फ औरत ही होती है। एक तेरी भाभी और एक तुम दोनों एक जैसी हो। तुम जैसी औरतों की वजह से ही ना ये दुनिया खराब हो रखी है। अरे तुम लोग इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? एक माँ को उनके ही बेटे से अलग कर रही हो। आज से मैं ना तुझसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। तू मेरी बेटी नहीं और मैं तेरी माँ नहीं, क्योंकि मेरी बेटी तेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो प्लीज। मत कह मुझे माँ। तुझसे मैंने जिंदगी में यही सिखाया है कि माँ तो सिर्फ माँ होती है, चाहे वो तेरी माँ हो और चाहे तेरी सास हो। एक ने तुझे जन्म दिया है तो दूसरी ने तेरे पति को जन्म दिया है, तभी जाके तेरा पति तुझे मिला है। और जैसे दामाद जी के संस्कार है ना, उन्हें देखकर ये तो पक्का है कि उनकी माँ भी बहुत अच्छी और संस्कारी होंगी। फालतू में तुम जैसी औरतों ने सासों को बदनाम कर रखा है। हर जगह जरूरी नहीं है कि सास ही गलत होती है, तुम जैसी बहुएं भी होती हैं। शायद मुझे तेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है। अगर तेरी सास अभी होती मेरी जगह तो तू भी तो उनको अभी तक धक्के मारकर बाहर निकाल चुकी होती। और वही सब तो तेरी भाभी ने भी मेरे साथ किया, मुझे मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब तो तू खुश है ना बेटा? तेरे मन का ही हो गया। भले ही तेरी सास की जगह तेरी माँ बाहर है, और क्या फर्क पड़ा? एक बुढ़िया तो घर से बाहर हुई ना, बेटे बहू ने निकाला ना एक बुढ़िया को। एक बात कहूँ बेटा, तू जैसा बीज बोएगी ना वैसा ही फल काटेगी। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे और तेरे साथ ऐसा करेंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि कैसा लगता है। अरे तुझे शर्म तक नहीं आई अपनी सास के साथ ऐसा करते हुए? अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना है। तेरे जैसी लड़की के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम में ही रह लूँ। शायद इसी की सजा है मुझे। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो माँ। अभी ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे मुझसे क्या माफी मांगती है? माफी मांगना है तो दामाद जी से मांग और उनकी माँ से, जिनका तूने दिल दुखाया है। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ। मैंने अपनी माँ और तुम्हारी माँ में बहुत फर्क किया है, जबकि तुमने मेरी माँ को अपनी माँ के जैसे ही माना है। गलती मुझसे ही हुई है, मैंने तुम्हारी माँ को कभी अपनी माँ माना ही नहीं। मुझे माफ कर दो राहुल, आज के बाद तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। मैं जितनी इज्जत अपनी माँ की करती हूँ उतनी इज्जत तुम्हारी माँ को भी दूंगी। और तुम अपनी माँ को लेकर आओ और हम साथ में यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। कोई बात नहीं पायल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है। दामाद जी मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। मैं नहीं सिखा पाई कि अपनी सास के साथ कैसे रखना चाहिए। मैं तो यही समझती रही कि मेरी बेटी जैसे मुझे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है, वैसे ही अपनी सास की भी करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, गलती सबसे होती है। पायल को भी अपनी गलती का एहसास है। अभी माफ़ी की कोई बात नहीं। हमें कोई शिकायत नहीं है, ना ही आपसे और ना ही पायल से। थैंक यू राहुल, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज माँ जी को ले आइए, मैं अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहती हूँ। मैं माँ जी को बहुत अच्छे से रखूंगी यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही जाकर माँ को लेके आऊँगा। आप खुश? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।